Welcome in Unacademy Life 7 in Growth Regulator Part 4. फाइटो हार्मोन के पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड फाइटो हार्मोन और ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज साइटोकाइनिन. First of all, I will take what is cytokinin. The compound causes cell division in plant cell in cooperation with oxygen, that is called cytokinin. In cooperation with oxygen, that is called cytokinin. प्लांट सेल का सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला, इंड्यूस करने वाला, लेकिन कॉपरेशन किसका हो, किसके साथ हो? ऑक्सीजन के साथ. दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनिन. द आइडेंटिफाइड सब्सटेंस दैट इज एन फॉर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, इट इज नेम्ड एज काइनेटिन. एन फॉर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन को फॉर्फ्यूरिल के नाम से, काइनेटिन के नाम से ये जाना जाता है. Lanthanum isolated other substance like kinetin and that resembles with the property of kinetin that was isolated by developing maize, in the developing maize, that is 3-methyl trans 2 butyl aminopurine, and the name is given as जिएटिन. तो जिएटिन और काइनेटिन ये दोनों साइटोकाइनिन हैं, और जब ये ऑक्सीजन के कॉपरेशन में होते हैं तो उस समय सेल डिवीजन को इंड्यूस करते हैं. यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है जिएटिन का. एक आपका एरोमेटिक रिंग है. एरोमेटिक रिंग के बाद ये हमारा 5 कार्बन की रिंग है. यहाँ आप लिख सकते हैं CH, जिसमें नाइट्रोजन, ये हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप है. नाइट्रोजन के साथ हमारा ये डबल बॉन्ड कंपाउंड है, दैट इज जिएटिन. इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लें. इस पर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, केवल स्ट्रक्चर को याद करना है और स्ट्रक्चर को आपको प्लॉट करना है अपनी नोटबुक में, अपनी आंसर बुक में. ये दीज आर काइनेटिन. वन इज एरोमेटिक रिंग एंड सेकेंड दैट इज हेटेरोसाइक्लिक रिंग. अदर फ्यूरान रिंग, क्योंकि इसके नाम में बताया गया फॉर्फ्यूरिल, एंड ये अमीन, दैट इज the kinetin. These are two important cytokinin. Now movement of cytokinin throughout the plant via xylem, phloem and parenchyma cells. तो ये साइटोकाइनिन है, और ये जो साइटोकाइनिन है ये ऑक्सीजन के कोऑपरेशन से ही सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, अकेले नहीं करेगा. और 2 इंपॉर्टेंट साइटोकाइनिन है, आपका काइनेटिन है और दूसरा जिएटिन. काइनेटिन एंड जिएटिन. नाउ व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ साइटोकाइनिन? फर्स्ट, इन सेल डिवीजन it has been established that in cooperation with oxygen it induces the cell division, callus formation, and anther. Cell division, it promotes cell division in mitotic division G2 phase. G2 phase में ये सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है. नाउ सेकेंड, मॉर्फोजेनेसिस.
Morphogenesis, that is the initiation of plant organ. If cytokinin in high concentration, it causes the ratio that will be auxin/cytokinin. It induces shoot differentiation. Morphogenesis में केवल सेल का डिफरेंशिएशन होता है अगर इसका कंसंट्रेशन हाई है, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन का, तो डिफरेंशिएट करता है शूट को, तो डिफरेंशिएट करेगा शूट। इफ कंसंट्रेशन इज लो, इफ कंसंट्रेशन इज लो, इट डिफरेंशिएट द रूट। यहां मैंने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कॉजेज रूट डिफरेंशिएशन। नाउ थर्ड, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि सीड जो पैदा होते हैं ये कुछ समय तक डॉर्मेंट होते हैं, सुसुप्तावस्था में होते हैं, तुरंत इनमें जर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन कर दें, उसकी स्प्रेइंग कर दें, साइटोकाइनिन के अगर आप स्प्रेइंग कर दें तो जो डॉर्मेंसी होती है वो ब्रेक हो जाती है, डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है, सुप्तावस्था समाप्त हो जाती है और सीड तुरंत जर्मिनेट करता है। नाउ एपाइकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन प्रमोट्स lateral growth of buds when apical bud is present on the top meristem. इसका मतलब कि ये काउंटरएक्ट करता है एपाइकल डोमिनेंस को और लेटरल बड को ये प्रमोट करता है, उसके डेवलपमेंट को। लिखा है मैंने, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन प्रमोट्स द growth of lateral bud if apical bud is present. Thus cytokinin reverse the auxin and induced inhibition of lateral bud and counteract the apical dominance. क्योंकि ऑक्सिन का यह है कि ये लेटरल बड का जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है, लेकिन अगर साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन आप कर देंगे तो यह उसको काउंटरएक्ट करता है, माने विरोध करता है उसका, और एपाइकल बड का डेवलपमेंट भी साइटोकाइनिन के एप्लीकेशन से हो जाएगा। नाउ डिले ऑफ सेंसेंस, इसको कहते हैं जीर्णावस्था। जीर्णावस्था में सेंसेशंस में लीफ सेलो हो जाती है, लीफ मार्जिन ब्राउन, पेटियोल रिड्यूस हो जाता है और अंत में जाकर के क्लोरोप्लास्ट लॉस कर जाता है और अंत में लीफ गिर जाती है। इसको सेंसेशन कहते हैं। अगर साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन कर दिया जाए तो ये डिले कर देता है सेंसेशन को, जीर्णावस्था को ये डिले कर देता है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर कोई प्लांट टिश्यू ये इंजर्ड हो गया है, अगर आप साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन कर दें तो वह रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, माने हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट होगा और हाई टेम्परेचर पर कोई भी प्लांट ये डीके डेड नहीं होगा। नाउ सेक्स एक्सप्रेशन, इट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ फीमेलनेस। फीमेल फ्लावर के ग्रोथ को ये इंड्यूस करता है। एंड इंडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पी, यू नो पार्थिनोकार्पी, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट विदाउट पॉलिनेशन एंड विदाउट fertilization. In some plant, if cytokinin is applied, parthenocarpy, seedless fruit formation, development without pollination, without fertilization takes place. Now last है, it also stimulates the conversion of immature प्लास्टिड इंटू फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट। अगर प्लास्टिड जो है ये प्रोप्लास्टिड के रूप में है, इमेच्योर है, तो ये फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से
4 पार्ट में मैंने आपको 3 ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बताया। अब हम चल रहे हैं बताने इनहिबिटर। नाउ देयर आर 2 ग्रोथ inhibitor, first abscisic acid, second ethylene. Bennett and Cafford isolated the substance inhibitor beta from the auxiliary, but abscisic acid is important inhibitor. यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लें। अब हम आते हैं इसके फिजियोलॉजिकल रोल पर। देखिए इनहिबिटर की क्या ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए सूट का इलांगेशन होता चला जा रहा है। अब इस सूट के इलांगेशन को बैलेंस करने के लिए हमको इनहिबिटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक नॉर्मल ग्रोथ की आवश्यकता हर प्लांट को है। उसमें ब्रांचेस भी आने चाहिए, फ्लोरिंग भी आनी चाहिए, और अगर ये नॉर्मल ग्रोथ स्टिमुलेट होता है ग्रोथ रेगुलेटर से, तो दीज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट टू इनहिबिट द indefinite growth of the plant. Physiological role में abscission of leaf and flower, ABA spraying is causes for the abscission of leaf and flower. अगर ABA का एब्सिसिक एसिड का हम स्प्रेइंग कर दें तो लीफ और फ्लावर इसका एब्सिशन ये फास्टर हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड। यदि कोई सीड एटवंस जर्मिनेट कर रहा है, अगर एब्सिसिक एसिड की स्प्रेइंग कर दी जाए तो उसकी डॉर्मेंसी जो है ये डिले कर जाएगी, ये बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट, सेसेंस में इट डिस्ट्रॉयज द क्लोरोफिल इन 2 or 3 days एंड आल्सो ब्रेक द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अगर इसकी स्प्रेइंग कर दी जाए तो क्लोरोफिल 2 से 3 दिन में डिस्ट्रॉय हो जाता है और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का डिकम्पोजिशन हो जाता है। नाउ फ्लावरिंग, इट डिलेज फ्लावरिंग को आने में ये लेट करेगा। जब प्लांट फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो फुल्ली मैच्योर होने के बाद जो फ्लावर आते हैं दैट विल बी हेल्दी एंड दैट प्रोड्यूस हेल्दी फ्रूट एंड नंबर ऑफ फ्लावर दैट विल इंक्रीज। अगर स्टार्टिंग में ही फ्लावरिंग हो गई तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है इसकी इनहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट, ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो हेल्प्स। ट्यूबराइजेशन ऑफ पोटैटो ट्यूबर बना, अगर इसकी स्प्रेइंग कर दी जाए तो उसमें जो है अतिरिक्त ट्यूबर का फॉर्मेशन हो जाता है। सेल डिवीजन एंड सेल इलांगेशन, इट डिलेज स्प्रेइंग ऑफ एब्सिसिक एसिड that delays the cell division and cell elongation. Now effect on synthesis. Alpha amylase enzyme, अगर एब्सिसिक एसिड का स्प्रेइंग हो जाए तो इसकी सिंथेसिस जो है ये स्टॉप कर जाती है। और ना लास्ट, कंट्रोल ऑफ द ट्रांसपिरेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि जब वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पौधा सूखेगा, ट्रांसपिरेशन एज यूजुअल होगा, और जब ट्रांसपिरेशन एज यूजुअल होगा तो प्लांट दैट बिकम्स ड्राई। अगर हम एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर दें तो फॉर फ्यू टाइम क्लोजर ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस। स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन चेक हो जाएगा और प्लांट जो है ये सर्वाइव कर जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द एब्सिसिक एसिड, दैट इज द फर्स्ट इनहिबिटर। Now second inhibitor is ethylene. Ethylene CH2 double bond CH2. Ethylene. Ethylene, it is not considered as for a long time as growth hormone, but Berg in 1962 established that ethylene is a growth regulator. पहले इथाइलिन को ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ हार्मोन के अंतर्गत नहीं रखा गया था, लेकिन बर्ग ने 1962 में इसको ग्रोथ रेगुलेटर के
लिए प्रपोज किया और उसे ग्रोथ रेगुलेटर में रखा। हम आते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पर। तो फर्स्ट मैंने लिखा है ट्रिपल रिस्पांस। स्प्रेइंग ऑफ एथिलीन दैट इनहिबिट्स इलांगेशन ऑफ स्टेम फर्स्ट, दैट causes swelling of nodes and nullifies जियोट्रॉपिन। जियोट्रॉपिन को भी ये नलीफाई कर देगा। तो दैट इज द ट्रिपल रिस्पांस ऑफ एथिलीन। नाउ नेक्स्ट, फ्लावरिंग। it retards the flowering in most plant, retards the flowering in most plant like pineapple. Now next, sex modification. सेक्स मॉडिफिकेशन में जैसे नॉर्मली ये देखा जाता है फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर दोनों के जो नंबर होते हैं दैट विल बी अबाउट इक्वल। लेकिन अगर स्प्रेइंग कर दी जाए, क्योंकि फ्रूट हमारा किससे बन रहा है? फीमेल फ्लावर से। तो ऑन स्प्रेइंग ऑफ, ऑन द इफेक्ट ऑफ, बाय द इफेक्ट ऑफ एथिलीन, male flower modifies into female. That is the increasement of female flower and decreases the male flower. That is the modification. इसकी स्प्रेइंग आप कर दें तो आपको फीमेल फ्लावर की संख्या ज़्यादा मिल जाएगी प्लांट में और मेल फ्लावर की संख्या कम मिलेगी। नाउ एब्सेशन। इट कॉजेज द फास्टर एब्सेशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर। इट कॉजेज द faster abscission of leaf and flower. Now fruit ripening. Ethylene is ripening agent. आप देख रहे हैं आम की फसल आ गई है, 1 महीने 1.5 महीने के बाद आप मार्केट से ले आते हैं, उस पर एथिलीन की स्प्रेइंग करते हैं और उस एथिलीन की स्प्रेइंग से आपका फ्रूट जो है 2 से 3 दिन में पक जाता है, राइपन हो जाता है। लेकिन एथिलीन इज अ गैस। हाउ विल यू कैरी द गैस? दैट इज द कंपाउंड is ethaphone, that is also 2-chlorophosphonic acid. It is in liquid form which produces ethylene gas. पहले आप लिक्विड फॉर्म में किसी भी फ्रूट पर इसको स्प्रे करेंगे और उसके डिकम्पोजिशन से एथिलीन गैस बनेगी और वह एथिलीन गैस फ्रूट के राइपनिंग में भाग ले लेती है और इस तरह से इसके द्वारा जो राइपनिंग होती है that will be equal to natural ripening in shape and color. इस प्रकार से आज ग्रोथ रेगुलेटर को 4 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया. I have completed phytohormone in 4. There are 3 growth regulator: auxin, cytokinin and gibberellin, and 2 main inhibitor, that is abscisic acid and ethylene. Now I have completed the total chapter growth regulator in a order, in a sequence, and no point is left. कोई पॉइंट इसमें छूटा नहीं है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आप नोट्स बना लें. इंपॉर्टेंट नोट्स हैं. आपको एक बुक में ये नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए इसे आप बनाएं और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं. एग्ज़ाम आपका 1 महीने बाद होना है. तब तक आपके सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे. 5-6 चैप्टर और आ गए हैं फिजियोलॉजी के. बॉटनी 3rd पेपर. अब अगले वीडियो में हम कोई अगला लेसन लेंगे और लास्ट हमारा होगा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. दैट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ रेगुलेटर और फाइटोहार्मोन. I have completed in 4 parts. That's all.